हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायास क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब ये कल मैंने वीडियो शूट की थी ना, दोपहर का ही टाइम था। मुझे इस साड़ी के ऊपर फॉल लगानी थी, पिको भी करना था। और ये किसी को पहननी है वट सावित्री का जो फास्ट अभी आने वाला है सैटरडे के दिन। उसके ऊपर पहननी है, तो मेरे पास टाइम तो था इसको फ्राइडे तक देने का, बट मेरा जो खुद से अपने काम जो मैंने शेड्यूल किए होते हैं कि अभी मुझे ये खत्म कर देना है इस अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे अभी कंप्लीट करना ही था, क्योंकि फिर दोपहर में जब बच्चे आते हैं, हस्बैंड भी आ जाते हैं 4 बजे तक, तो तब मुझे होता है कि मैं बैठ के फिर उसके ऊपर जो हेमिंग का काम रह जाता है ना, मैं वो कर लूंगी। बट जब आज मेरी वीडियो गई ना 12:30 बजे, उसके बाद मतलब 12:30 जब मैं वीडियो एडिट कर ही रही थी, कुछ कुछ काम उसका कर रही थी, तभी ना मन ऐसा पता नहीं अंदर से ना खालीपन, एक उदास, एक शांति, इस तरीके की फीलिंग है जो मेरे अंदर आ रही थी। और ऐसा मन कर रहा था ना कि कोई भी काम है जो वो मैं ना करूं आज, मतलब कुछ भी नहीं करना है मुझे, बस बेड पे बैठ के रेस्ट करनी है, लेटे रहना है। और मतलब कई दिनों से ना मुझे हेल्थ इश्यू भी फेस करने पड़ रहे हैं, मेरे पैरों में इतनी अकड़न रहती है कि सुबह जब मैं उठती हूँ तब भी मुझे वो अकड़न महसूस होती है, रात में सोती हूँ तब भी, और पूरा दिन में भी वो अकड़न मुझे महसूस होती है, क्योंकि सारा दिन चेयर पे बैठ के जब हम काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम भी मेरा देखिए ऐसे ही होता है, बैठ के करती हूँ मैं। जो हमारे घुटने की तरफ से हमारे पैर है काफी फोल्ड होते हैं इस तरीके से, तो ये समस्या ज्यादातर ना महिलाओं में ही देखी जाती है। तो इसके बारे में भी कुछ कुछ वीडियोस देख रही थी मैं, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट कहने का मतलब है कई बार हमारा ना तो शरीर साथ देता है और ना ही कई बार हमारा जो मन है वो साथ देता है हमें काम करने का। लेकिन मैं रुकी नहीं, मैंने काम भी किया, मैंने साड़ी पे फॉल भी लगाई जैसे तैसे, और जब हम काम स्टार्ट कर देते हैं ना एक बार, तो फिर वो धीरे धीरे हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज एक और ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसकी तलाश हम सभी को रहती है। तो अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना इस वीडियो के ऊपर, नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग में ही मुझे टाइम मिल पाता है। आज के टाइम पे मॉर्निंग भी नहीं है, 10 बज चुके हैं और 12:30 मेरी ये वीडियो जानी होती है। मतलब जैसे तैसे करके मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मन की शांति और खुशी कैसे मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक हम खुश नहीं होते ना, हमारा मन शांत नहीं होता है ना, तो हम जीवन में कुछ कर नहीं पाते। कई बार हम पुश कर भी लेते हैं अपने आप को, लेकिन हर बार हमारी ये टेक्निक है जो काम नहीं करती, है ना। तो इसके लिए हमारा जरूरी है खुश रहना भी है, मन की शांति होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और स्वस्थ शरीर का साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आपका जितना शरीर आपका साथी है ना, मुझे ऐसा लगता है दूसरा कोई नहीं बन सकता। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस इतना ही कहूँ कि वीडियो को ना लास्ट तक जरूर से देखना। आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे ना, उन सभी बातों से आप सभी भी रिलेट कर पाओगे। चलिए फिर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं अपने मन की। हमारा मन आखिर शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे मन में चलती रहती है अनगिनत इच्छाएं, है ना, विचार, जो कभी पूरे ही नहीं होते हैं। आपने भी देखा होगा कि अक्सर हम सब ये सोचते रहते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, या ये फिर ये चीज मुझे मिल जाए तो फिर मैं खुश हो जाऊं। अब कई बार ऐसा भी होता है, देखिए, आपकी वो इच्छा भी पूरी हो चुकी होती है, वो चीज जो आप चाहते थे वो भी आप ले चुके होते हैं, उसके बावजूद भी आपका मन शांत नहीं होता है। कुछ देर के लिए हम खुश जरूर से रहते हैं, लेकिन दोबारा से वो इच्छाएं है ना, हमारे अंदर जन्म लेने लगती हैं। और जब नया विचार आपके अंदर जन्म लेने लगता है, नई इच्छा जागने लगती है, तो फिर उसको पूरी करने की इच्छा वो भी पूरी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला है ना जो निरंतर चलता रहता है, क्योंकि इन सब का कोई अंत नहीं है। इन सब का जो कारण है ना, वो यही है कि आप ना अपना मन शांत नहीं रख पाते हैं। आपका अपनी इच्छाओं के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अचल में ये सृष्टि चल ही ऐसे रही है, ये माया जाल ही कुछ ऐसा है, परमात्मा का रचा हुआ, कि हमारी एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी इच्छा जागने लगती है। तो ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहता है, और वो मन की शांति हमें कभी नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसी इच्छाएं जो बार बार जागती है, बार बार प्रबल होती है और हमारे मन की शांति को भंग कर देती है, तो इससे हम बचे कैसे, है ना। तो देखिए, इससे बचने का ना एक सिंपल सा उपाय है, और अपना एक माइंड सेट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि
किसी के पास हमसे बहुत ज़्यादा है, किसी के पास उतना भी नहीं है जितना हमारे पास। कोई 2 वक़्त की रोटी को भी तरसता है और कोई थाली में ऐसे ही खाना छोड़ देता है। तो ये सब कर्मों का खेल है। जो आपके हिस्से आया है ना, वो किसी और के हिस्से नहीं आया होगा, वो उसके लिए भी तरस रहा होगा। तो इसका सिंपल सा एक ही इलाज है कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना हमें सीखना ही पड़ेगा, है ना? जब हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ से बचे रहते हैं। जब आपके अंदर ना ये जागृत हो जाता है ना कि जो है आपके पास बहुत है और जो आपकी लाइफ में अच्छा-अच्छा है ना, उसी को आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको एक अलग ही शांति मिलती है। मेरा मन आज भी जब भी उदास होता है ना, एक तो मैं अपने आप को बिज़ी कर लेती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि काम ही करने का मन नहीं है ना? तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, मैं कुछ पॉडकास्ट लगा लेती हूँ। जैसे कि कल मैंने क्या किया ना, मेरे पास रैंडमली ऐसा ही होता था कि मैं बहुत ज़्यादा महादेव को मानती हूँ, बट कुछ दिनों से मैं खुद नोटिस कर रही हूँ कि मेरे पास ना फीड में ज़्यादातर है जो राधा रानी, कृष्णा, इनकी वीडियोज़ है जो रिकमेंडेशन में आ जाती हैं, है ना? और जब हम 1-2 देख लेते हैं वीडियो तो वो बार-बार वैसे ही रिकमेंडेशंस में आती हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी की पॉडकास्ट की कोई वीडियो थी, मैं जो देख रही थी, उसमें कहानी थी, उस कहानी ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं अपने आप ही मतलब थोड़ी देर बाद मेरा मन शांत भी हो गया, मुझे अच्छा भी लगने लग गया। लेकिन फिर भी शाम रहते-रहते तक मैंने ये फ़ील किया ना कि कुछ तो था ऐसा कल, जो मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। मतलब एनर्जी अच्छी नहीं आ रही थी, मेरा बार-बार रोने का मन कर रहा था। इनफैक्ट वो वीडियो में कहानी सुन के भी मैं रोने लग गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि महादेव हो आएँ और मुझे बोले कि बेटी आजा, गले लग जा बस। वो कहते हैं ना जादू वाली जप्पी चाहिए थी मुझे कल, ऐसे लग रहा था। रह-रह के मन में रोना आ रहा था, अच्छे विचार नहीं आ रहे थे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर ऐसे में मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आप को बस सौंप देती हूँ, समर्पित कर देती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ और ऐसा नहीं है कि कल मैंने काम नहीं किया, काम भी किया और जैसे-तैसे बस मन में जो चल रहा है चलता रहे। फ़ोन में फिर मैं वीडियो लगा के और अपना देखती रही, 1-2 मैंने ऐसे ही पॉडकास्ट देखे और काम करती रही, फिर घर का काम, बच्चों का काम, ये सब चीज़ें चलती रही। मतलब इस टॉपिक के ऊपर मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि ऐसा हम सबके साथ होता है। कोई भी इससे अछूता नहीं रहता, सब दिन भी एक जैसे नहीं होते हैं, है ना? सारे दिन ना ही प्रोडक्टिविटी के होते हैं और सारे दिन ऐसे भी नहीं होते हैं हमारा मन खुश-खुश रहे। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जो बेमतलब में, मतलब कुछ भी नहीं हुआ आपकी लाइफ में, कुछ भी बुरा नहीं है, उसके बावजूद भी आपका मन है जो उदास है। तो ऐसा होता है। तो मुझे तो ये जो चीज़ है ना, ये एक ही चीज़ से रिलेट करती है कि जीवन है ये, देखिए, जिस तरीके से हमारा मन जबकि लाइफ में कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी उदास भी अपने आप ही हो जाता है, खुश भी अपने आप ही हो जाता है, विचारों से ही अपने इंसान ऐसे जूझता रहता है। ऐसे ही हमारी लाइफ चलती रहती है, कभी खुशी आ जाती है, कभी गम आ जाती है। तो कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे बस में ना कुछ नहीं है, रिमोट कंट्रोल बस ऊपर वाले के हाथ में ही है, वो जैसे चाहे वैसे चलाता रहता है। वैसे जैसे उन्होंने हमारे मन की स्थिति बनानी होती है, वैसे ही हमारे मन की स्थिति बन जाती है, उसी के अकॉर्डिंग शायद हम कर्म करते रहते हैं। मतलब ये सच में एक बहुत बड़ा मायाजाल है। इससे अगर बचना है ना, तो मुझे ऐसा लगता है बस प्रभु की शरण ही है, जो हमें इन सब चीज़ों से बचा सकती है। अदरवाइज़ ना बहुत लो फेस भी देखना पड़ता है ना? और जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं ना, तो कुछ भी हमें नहीं दिखता, दिखाई नहीं देता कुछ। लेकिन अगर उसकी शरण में हैं, तो कुछ चीज़ें, प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सॉल्व होने लगती हैं। मैं शायद अपने टॉपिक से भी भटक गई हूँ, बट मेरा मन आज भी ऐसा ही था। सच बताऊँ तो मेरा वीडियो पोस्ट करने का भी मन नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जैसे भी विचार मेरे अंदर चल रहे हैं, जो भी आज के मेरे मन की स्थिति है, कल भी थी, आज भी कुछ अच्छा ज़्यादा नहीं लग रहा है। असल में मेरा मैंने बताया ना कि तबीयत भी साथ नहीं दे रही है, काम बहुत-सा करना चाहती हूँ, कर नहीं पा रही हूँ पूरे फ़ोकस के साथ। तो चीज़ें जब हमारे हाथ में नहीं होती है ना, तब भी मन उदास होने लग जाता है। तो कोई बात नहीं, मन को कई बार ना पुश करना पड़ता है। ये बातें शेयर करने का या फिर ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का ना मेरा मोटिव यही है कि ना, हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं।
अपने आप को पुश करते रहो, बस पुश करते रहेंगे तो लाइफ चलती रहेगी। थक हार के बैठ जाएंगे ना तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। नानक दुखिया सब संसार, है ना। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास अच्छे रिश्ते नहीं है, किसी के पास मन की शांति नहीं है, किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। तो इन सब बातों से एक ही बात समझ में आती है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। इसीलिए जो हमारे पास है ना, हमें बस उसमें खुश रहना चाहिए, उसी में खुशी ढूँढ लेनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें हल करनी चाहिए अपनी लाइफ में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने हर हालात के पीछे मतलब आप मतलब घुटने ही टेक दें, आप कुछ करें ही ना। लेकिन स्थिति को समझते हुए ही आपको जीवन में ना आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि परिस्थितियाँ सेम नहीं होती है, परिस्थितियाँ आती जाती हैं, बदलती रहती हैं। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आती है ना, तो हम अक्सर ना हड़बड़ा जाते हैं और हम सोचते हैं कि आखिर परमात्मा ने हमें ही क्यों चुना, हमें ही विपत्ति में क्यों डाला। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दुख तकलीफ जिंदगी का एक हिस्सा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ ही लोगों को चुनिंदा है जो जिनको चुना गया है, ये हर किसी की लाइफ में आते हैं। बड़े और छोटे तरीके से इनके रूप बदल सकते हैं, लेकिन हालात किसी के भी सेम नहीं रहते हैं। कभी अच्छा है, कभी बुरा है। जैसे दिन है तो रात भी होगा, रात है तो दिन भी होगा। बस जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा बुरा फेस आए या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, मन की स्थिति अच्छी नहीं है, तो बस परमात्मा की शरण ले लो। कुछ देर बाद आपको अच्छा फील अपने आप ही होने लग जाएगा। और अगर हम सच में कठपुतली हैं और वही हमें चला रहा है ना, तो जब उसी ने हमें विपरीत परिस्थिति में डाला है ना, तो वही हमें सही स्थिति में भी लेकर आएगा। तो जब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, तो सब कुछ उनको सौंप देना चाहिए ना। हमारे हाथ में है सिर्फ कर्म करना, मेहनत करना, हमें बस उसी पे फोकस करना चाहिए। और जब वो भी हमसे ना हो ना सही तरीके से, तो उन्हीं की शरण में चले जाना चाहिए। मन की शांति और खुश रहने का ना एक सीक्रेट ये भी है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। और जिस तरीके से आजकल की दुनिया चल रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, सुबह उठते हैं और उठते ही अपने हाथ में फ़ोन उठा लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फ़ोन कोई बुरी चीज़ है, फ़ोन में बहुत कुछ अच्छा भी होता है और बहुत कुछ बुरा भी होता है। अब ये डिपेंड आप ही के ऊपर करता है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अब सुबह उठकर आप अपने फ़ोन में भजन भी लगा सकते हैं, कुछ अच्छा भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर गलती से भी कोई रील आपने देख ली, कोई शॉर्ट वीडियो आपने ऐसी देख ली, जो कि बस नेगेटिव है या फिर उसके अकॉर्डिंग चलती जा रही है, तो फिर आपके विचार हैं जो वो भी वैसे ही बनते जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि सुबह उठें, उठते ही धरती माँ को प्रणाम करें, परमात्मा का नाम सिमर करें, कुछ देर उनका ग्रैटिट्यूड करें कि आज उन्होंने एक और दिन दिया है आपको अच्छे से जीने के लिए, अपने जीवन में कुछ सुधार करने के लिए, कुछ सही फैसले लेने के लिए, अच्छी सोच रखने के लिए उन्होंने आपको एक और दिन दिया है। तो ये ग्रैटिट्यूड करना तो बनता ही है ना कि आप सुबह उठे हैं, आपकी सांस चल रही है, तो ये सब उन्हीं की देन है, इसलिए उनका शुक्राना करना बनता है, ताकि आपका दिन भी अच्छा जा सके। जब भी आपको बुरा फील हो रहा है, जब भी आपकी परिस्थितियां हैं जो आपके विपरीत है ना, आप 1-2 महीने ये रूटीन फॉलो करके देखिए, आपको जरूर से असर दिखेगा, आपको कुछ समझ में आएगा, रास्ते खुलने लगेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए जीवन में ना हमें बहुत दोस्त मिलेंगे, बहुत ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे जो आपको पसंद ना करते हो, जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हो। आपके अपने भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको गलत बोलेंगे और आपके खिलाफ भी होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आजकल ना इंसान को दुखी करना और भी आसान हो गया है। कैसे हो गया है आसान? सोशल मीडिया के कारण ही। आप देखते होंगे ना, व्हाट्सएप पे आजकल हर कोई अपना स्टेटस लगाना पसंद करते हैं, है ना। आप लगाते हैं या नहीं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस लगाते हैं डेली रूटीन के। अच्छा देखिए, स्टेटस भी कई तरीके से होता है, मतलब अपनी डेली की कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो स्टेटस लगाना, या फिर मोटिवेशन के लिए ये हम जो स्टेटस लगाते हैं वो स्टेटस लगाना, या फिर अपने काम से रिलेटेड भी स्टेटस लगाना। देखिए जो काम से रिलेटेड अपने स्टेटस लगा रहा है, जिसके ऊपर काम कर रहा है, वही स्टेटस अपने लिए लगा भी रहा है ना,
वो बहुत बढ़िया है ना। और दूसरा ये कि अगर चलो आप कहीं घूमने गए हैं, कुछ पिक्चर्स हैं आपकी अच्छी अच्छी, आपका कभी मन अच्छा कर रहा है तो आप लगाते हो, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ स्टेटस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक दूसरे को जलाने के लिए लगाए जाते हैं। किया है ना, आपने भी नोटिस जरूर किया होगा, बताइएगा अभी वीडियो रोक के कमेंट कर दीजिए कि आपने ऐसा नोटिस किया है या नहीं किया है। और जब वो चीज चलती है ना, तो कई बार इंसान एक दूसरे को जताने के लिए, जलाने के लिए ही वो सब बातें बोल रहा होता है। अच्छा, मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया है कि कुछ लोग ना ऐसे मोटिवेशन की वीडियोस लगाते हैं, स्टेटस पे डालते हैं, कुछ लाइंस ऐसी बढ़िया बढ़िया चुन चुन के वो लगाते जरूर हैं, बट उस पर जब अप्लाई करने की बारी आती है, इम्प्लीमेंट करना होता है ना, तो वो कुछ भी नहीं करते। सिर्फ हम ऊपर ऊपर से सब चीजें कर रहे हैं, अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही सेम मैं हमेशा हर एक रिश्ते में फील करती हूँ, सब ऊपर ऊपर से ही बात करते हैं, कोई किसी के दिल का हाल नहीं पूछता, कोई किसी के दिल का हाल नहीं पूछता। आप अगर किसी के पास फोन भी मिला रहे हैं ना, तो जस्ट आपको कोई पूछेगा कि हाँ जी क्या हाल चाल है आपके, क्या बोलेंगे आप? मैं बढ़िया हूँ। चाहे आप 5 मिनट पहले रोकर उठे हों, तब भी आप क्या बोलेंगे? हाँ मैं ठीक हूँ, है ना। ऐसे है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने तमाम रिश्तों के अंदर अगर एक भी कोई रिश्ता आपके नसीब में ऐसा है जिससे आप सच में अपने दिल का हाल बता सकते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या बीत रही है आपके साथ, अच्छा फील कर रहे हैं तो अच्छा भी, बुरा फील कर रहे हैं तो भी, अगर आप दिल खोल कर अगर किसी से बात कर सकते हो ना, तो ये दुनिया सही है। अदरवाइज फिर किसी काम की ये दुनिया, है ना। तो फिर तो प्रभु की ही शरण ले लेनी चाहिए। किस काम के ये मित्र, किस काम के रिश्ते नाते। इसीलिए कहते हैं कि इंसान का कोई अपना नहीं होता है, जो है वो खुद ही है अपना। अपना सच्चा साथी आप खुद ही हैं। दो लोगों में अगर बात नहीं हो रही है, बात नहीं चल रही है, तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को, उसने स्टेटस लगाया, फिर दूसरे ने स्टेटस लगाया, और उसमें स्टेटस में जो भी बात बोली जाती है वो चाहे हमारे लिए हो या ना हो, लेकिन वो ऐसा ही प्रतीत होता है ना कि जैसे हमें ही बोली जा रही है। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि फ्रेंड्स, अपने आप को ना इतना सस्ता मत बनाइए। किसी की बेफजूल की बातें, बेफजूल की चीजों में आप भी उलझन में पड़े हुए हैं, और कोई आपको कह रहा है या नहीं कह रहा है, तब भी आप अपने ऊपर लिए जा रहे हैं उन बातों को, और अपने आप को दुखी कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये नेगेटिविटी ही तो है, इसको क्या बोलेंगे आप। किसी ने नेगेटिविटी भेजी, आपने उसको कंज्यूम कर लिया, है ना। फिर आप सोचेंगे कुछ कि हाँ मैं भी कुछ ऐसा लगाती हूँ ढूंढ के, जो सामने वाला भी देखेगा ताकि उसको भी समझ में आए। ये सिलसिला बिल्कुल बेकार है। अगर आप भी इन सब चीजों में पड़े हुए हैं ना, प्लीज आज से ही स्टॉप कर दीजिए इसको। सबसे इम्पोर्टेंट है, लगाना तो बंद कर देंगे हम, तो क्या देखना भी बंद करेंगे? जी हाँ, आपको देखना भी बंद करना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो बेमतलब के स्टेटस लगाते रहते हैं, खासकर अपने रिश्तेदारी के स्टेटस। बेमतलब के मत देखो और मत सुनो। और जो चीज आप अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उस बात को ज्ञान के रूप में बांटने का कोई फायदा नहीं है ना। मदर्स डे गया अभी, मेरी मम्मी नहीं है, अगर मैं आई मिस यू मम्मी का मैसेज अगर अपने स्टेटस पे लगाती हूँ, आप ही बताइएगा क्या वो सही है? नहीं है ना सही। कैसे सही हो सकता है? मेरी माँ जिस दुनिया में नहीं है, उनको अगर कोई ग्रेटिट्यूड फील करना है, या उनके साथ अपनी कोई फीलिंग शेयर करनी है, या उनको याद करना है, तो वो मेरा पर्सनल है ना। उसको मैं सोशल कैसे कर सकती हूँ? वो फीलिंग मेरी पर्सनल है, तो मैं उसको सोशल कैसे कर सकती हूँ? मेरी बेटी ने मुझे एक कार्ड बना के दिया, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आई, मुझे अच्छा फील हुआ, बट वो मेरी फीलिंग मेरी पर्सनल है ना। देखिए, अगर आपका कोई चैनल है, आप डेली ब्लॉगिंग करते हो और अपनी चीजें दिखाते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, वो कीजिए क्योंकि वो आपका काम है, बस एक बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग ही कीजिए। ज्यादा इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आप ना अपना मेंटल पीस खोने लगते हैं फिर। हर एक चीज फिर आपको समझ में नहीं आती है। जो लोग डेली ब्लॉगिंग करते, देखिए समझ में नहीं आता, क्योंकि डेली लाइफ 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे को अगर हमें 10-12 मिनट की वीडियो में कन्वर्ट करना हो, तो कितना ही मुश्किल टास्क है। हम सोचेंगे अरे अभी मैं कुछ भी कर रही हूँ, ये भी शेयर कर दूं, वो भी शेयर कर दूं, तो इसी में उलझन में पड़े रहेंगे, कभी अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपने मेंटल पीस को खो ही देंगे। पैसे कमाएंगे नहीं कमाएंगे मुझे नहीं पता, बट मेंटल पीस देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर हम जी ही क्यों रहे हैं?
अगर मन ही खुश नहीं है तो जी ही क्यों रहे हैं। तो मन को खुश रखना हमारे अपने ही हाथ में होता है, अपने ही कंट्रोल में है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप चाहो तो कितना भी अपने मन को दुखी कर लो, आप चाहे तो अपने मन को कितना भी खुश कर लो, ये सब आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लो। चलिए, ये तो फिर भी बाहर के रिश्ते थे, इनको हम जैसे तैसे कंट्रोल कर लेते हैं। नो रिएक्शन, है ना, ऐसे लोगों का एक ही हिसाब किताब होता है, कोई रिएक्शन मत दो, कोई प्रतिक्रिया मत दो। ये लोग अपने आप ही एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, बाद में अपने आप ही शांत होकर रह जाएंगे। अब बात आती है अपने रिश्तों की, अपने घर के रिश्तों की। अब जिस तरीके के समाज से हम आते हैं, हम इन रिश्तों को ना तो तोड़ सकते हैं, ना इन रिश्तों से निकलकर बाहर जा सकते हैं। तो इन रिश्तों के साथ हम कैसे डील करेंगे? अक्सर आपने भी देखा होगा कि घर में छोटी-छोटी बातों पर ना टेंशन हो जाती है, तनाव हो जाता है, एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है। और होता क्या है ना कि हम सोचते हैं कि सब लोग ना हमारी तरह सोचे, और ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि देखिए ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबका अपना-अपना सोचने का तरीका है, और उससे भी ज़्यादा पता क्या है? अनुभव। हर इंसान का अपना अनुभव है लाइफ का। वो बचपन से किस तरीके के एक्सपीरियंस लेते हुए बड़ा हुआ है ना, उस पर भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। इसीलिए किसी को चेंज करने की कभी कोशिश मत करें, क्योंकि वो इंसान जैसी सोच के साथ, जैसे अनुभव के साथ पला-बड़ा है ना, वो आपके चाहने ना चाहने से कभी भी चेंज नहीं होने वाला। उल्टा आपके रिश्ते और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएँगे। इसलिए जिसकी जैसे मन की स्थिति है ना, उसके साथ उसको वैसे ही रहने दीजिए। आप सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जितना आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे, मतलब इन सब चीज़ों में उलझेंगे ही नहीं ना, उतने रिश्ते भी आपके बचे रहेंगे, और बची रहेगी आपके मन की शांति भी। सो लास्ट में हम जिस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे ना, वो है गुस्सा। देखिए, जब तक आप अपने आप से ना गुस्से को अलग नहीं करेंगे ना, तब तक आप अपने मन की शांति को नहीं पाएँगे। क्योंकि गुस्से में ना हम बहुत सारी चीज़ें हैं ना खराब कर देते हैं। लेकिन अगर अपने गुस्से के ऊपर ही कंट्रोल करना जब हम सीख जाते हैं ना, तो फिर हम अपने मन को भी काबू कर लेते हैं। गुस्सा फ्रेंड्स आता ही 2 कारणों से है। एक तो जब हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं, दूसरा ये कि हमारे अकॉर्डिंग काम हो, हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जब ये दोनों ही चीज़ हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो हमें गुस्सा आता है। तो एक ही बात है जिसको आप जितनी जल्दी हो सके समझ लेना कि हम किसी को नहीं चेंज कर सकते, हम अपने आप के ऊपर काम कर सकते हैं। जब आपने ये करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो दूर हो जाएँगी। आप अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर लेंगे, और मन जब खुश ना हो ना, तो उसको कैसे खुश किया जाता है, ये भी आप सीख लेंगे। अब यहाँ पर एक ही पॉइंट आता है जो कई बहनें बोल सकती हैं ना, कि जब सिचुएशन हमारे खिलाफ होगी, तो फिर गुस्सा तो आएगा ही ना, गुस्सा आना तो जायज़ है। जी हाँ, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उस गुस्से को आपको अपने अंदर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से से चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ ही जाती हैं, कभी सुधरती नहीं हैं। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, मन को शांत रखेंगे ना, तो कोई सही फैसला भी ले पाएँगे, सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल भी कर पाएँगे। क्योंकि लोगों को तो नहीं बदला जा सकता, ना ही सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग सही हो सकती है। तो बेहतर है अपने आप को शांत रखें, मन को खुश रखें, प्रभु का नाम सिमर करें। और ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है? आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और हाइप देना बिल्कुल मत भूला करें वीडियो को। मैं जब-जब बोलती हूँ तब-तब तो आप हाइप कर देते हैं, अदरवाइज़ आप बिल्कुल भूल जाते हैं वीडियो को हाइप देना। अभी ना मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होने लग गया है ये वीडियो एडिट करते-करते। तो ये बातें जो मैं खुद आपके लिए बोल रही हूँ ना, इसी को जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है ना, कि मुझे खुद ऐसा लगता है कि जब मैं आपको इतना मोटिवेट कर रही हूँ ना, तो अपने आप को क्यों नहीं, मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है, मैं सच बताऊँ तो। सो फ्रेंड्स, आप मेरे मोटिवेशन को और बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, और अच्छी-अच्छी वीडियो, अच्छे-अच्छे टॉपिक के ऊपर आप सबके साथ में वीडियो शेयर करती रहूँ। जो मेरे मन में आता है, देखिए जिस तरीके से मेरे मन की स्थिति होती है, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आती हूँ, क्योंकि डेली ही वीडियो आपके सामने आती हैं, है ना? तो वीडियो पसंद आती है ना, तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर दिया करें, हाइप दे दिया करें वीडियो को। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ से आज ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।